सिर्फ आम से शैम्पू से करें आज दांतों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व, जिससे अगले 90 सालों तक भी आपके दांत बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर आपके भी दांतों में शदीद किस्म का दर्द है, दांतों में पीलापन आ गया है, दांतों से स्मेल भी आती है, मसूड़ों से खून निकलता है और पीप भी आती है, अगर आपके दांतों पर पान, छालिया या फिर गुटके की वजह से धब्बे पड़ चुके हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको दांतों के हवाले से है या फिर मुंह के हवाले से हैं, वो आज इस जबरदस्ती रेमेडी से सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आपके मुंह में छाले बनते हैं, जिसको हम माउथ अल्सर भी बोलते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर आपके दांतों में कीड़ा लग जाए या फिर मसूड़ों से खून आता हो या फिर दांतों की चमक गायब हो जाए या दांत पीले हो गए हों, अगर दांतों में दर्द हो या ठंडा गर्म लगता हो या फिर दांतों की वजह से आपको कोई भी तकलीफ हो, तो आज जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी, आपकी इन तमाम चीजों से 100% उससे जान छूट जाएगी। आपने बस इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और समझना है, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों के दांत खराब हो रहे हैं। 98% तक दांतों के मरीज हर रोज अपना मुआयना करवाते हैं और सबसे महंगा इलाज भी दांतों का होता है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितने लोग दांतों के मसाइल से गुजर रहे हैं। आज आपकी इन तमाम प्रॉब्लम्स को ये रेमेडी सॉल्व कर देगी। आपने कैसे रेमेडी को बनाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। तो इस जबरदस्त रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है लौंग। इनको आपने अच्छी तरह से कूट लेना है। लौंग में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो दांतों में बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को रोकने में मदद देते हैं। लौंग से दांत हेल्दी होते हैं, ये इनामल को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही ये दांतों की कैविटी, दांतों में लगे कीड़े से बचाते हैं। लौंग में विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल दांतों के लिए बेहद फायदेमंद है। अब आपने लौंग में डालना है 2 टेबलस्पून नारियल का तेल और इन चीजों को एक दफा अच्छी तरह से मिक्स करें। नारियल का तेल मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करता है, जिससे सांस की बदबू यानी बैड ब्रीथ को दूर करने में मदद मिलती है। नारियल के तेल में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात होती हैं, जो मसूड़ों की सोजिश और इन्फेक्शन को कम करने में मदद कर सकती हैं। अगर आप ऑयल पुलिंग करेंगे तो न सिर्फ आपके मुंह की सेहत बेहतर होगी, बल्कि आपके मुंह से बैक्टीरिया का खात्मा होगा और ये सांस, दांतों को सफेद करने और मुंह की बदबू को दूर करने में मदद करते हैं और इससे मसूड़ों की सेहत को भी बहाल किया जा सकता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। आपने यहाँ पर अम्बा हल्दी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे दांत पीले नहीं होते। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है। हल्दी के इस्तेमाल से जिस्म के जहरीले मादों को खत्म किया जा सकता है। मसूड़ों से आने वाला खून और पीप को ये फौरन से ठीक करती है। अगर मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाए और मसूड़े बहुत ज्यादा दर्द करते हों, तो ये आपके मसूड़ों को एक दफा के इस्तेमाल से ही ठीक करेगी। ये जहरीले मादों को चूस कर सूजन को खत्म करती है और इससे तकलीफ फौरन से खत्म हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आज आपकी मुंह और मसूड़ों के हवाले से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। नमक आपके दांतों से बैक्टीरिया का खात्मा करता है, आपके दांतों को चांदी की तरह चमका देगा। इससे आपके दांत ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने दांतों पर LEDs लगवाई हो, मतलब इतने ज्यादा रोशन हो जाएंगे। अब आपने फिंगर की मदद से या फिर ब्रश की मदद से इस ऑयल के साथ दांतों को अच्छी तरह से रब करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रब करें। फिर आप देखना कि आपके दांत कैसे साफ होंगे कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे और मुझे दुआएं देंगे। अगली टिप भी मेरी बेहद फायदेमंद है और बहुत आसानी से घर की चीजों से बन जाएगी। तो इस जबरदस्त रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है लहसुन। 3 से 4 लहसुन के जवे हम इस्तेमाल करेंगे। आपने लहसुन के छिलके उतार कर अच्छी तरह से धोकर इनको कूट लेना है। मैंने इनको पहले से ही धो लिया था। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं, जो दांतों के जरासीमों से लड़ने में मदद देती हैं। लेकिन सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल हमारे मुंह में जलन पैदा कर सकता है, इसलिए सिर्फ अकेले लहसुन का इस्तेमाल आपने नहीं करना। लहसुन से भी आप मसूड़ों की इन्फेक्शन और जरासीमों को खत्म कर सकते हैं। ये मसूड़ों की सूजन या दीगर मुंह के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल आपने इसका नहीं करना। लेकिन सिर्फ 2 से 3 जवे ही इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करने और ज्यादा मिकदार में आपने इसको बनाकर भी नहीं रखना। थोड़ा सा बनाएं और इसका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये ज्यादा बनाकर रखने से खराब हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो या फिर जिसका इस्तेमाल आप करते हैं। टूथपेस्ट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो ना सिर्फ आपके दांतों को चमकदार बनाती हैं, बल्कि इनकी हिफाजत भी करती हैं। तो जितनी देर मैं इसको मजीद मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारे
हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम इसमें डालेंगे हाफ लीमू का रस। लीमू भी दांतों को क्लीन करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो दांतों के पीलेपन को बहुत तेजी से खत्म करता है। इससे भी आपके दांत मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे एक चुटकी नमक। नमक एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है, खास तौर पर दांतों के लिए। पुराने जमाने में ना तो टूथपेस्ट होते थे और ना ही कोई भी दांतों को साफ करने वाला केमिकल। नमक और सरसों के तेल को मिक्स करके दांतों को साफ करने से भी दांत मुकम्मल साफ हो जाते थे और निकलते भी नहीं थे। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में भी कुछ ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो दांतों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। अगर आपके भी मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों में स्वेलिंग हो गई है, दांत वक्त से पहले हिलने लगे हैं, दांतों में कीड़ा लग गया है, दांतों में पीलापन आ गया है या फिर दांतों में शदीद किस्म का दर्द है, दांतों पर छालियां और पान के धब्बे पड़ गए हैं, तो आज आपकी इन तमाम चीजों से जान छूट जाएगी, वो भी हमेशा के लिए। और फिर 90 सालों तक भी आपके दांत खराब होने से महफूज रहेंगे। फिर हम लेंगे 5 से 6 लौंग। इनको आपने अच्छी तरह से कूट लेना है। पुराने जमाने में ना तो टूथपेस्ट होते थे और ना ही कोई और चीज। दांतों को साफ करने के लिए लोग लौंग वगैरह का इस्तेमाल ही करते थे। अगर दांतों में दर्द होता तो वो लौंग को ही दांतों में रखते, जिससे उनका दर्द सिर्फ 2 मिनटों में खत्म हो जाता। आपने भी नोट किया होगा कि अक्सर बुजुर्गों के अभी भी दांत बिल्कुल ठीक हैं। हमारे भी इधर एक बुजुर्ग हैं जो तकरीबन 90 साल के हैं। वो भी नमक और तेल का बता रहे थे कि मैं इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करता हूँ और दर्द की सूरत में लौंग, इसलिए मेरे दांत अभी भी ठीक हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। आपने भी सिर्फ एक चुटकी के करीब हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हल्दी पाउडर भी आपके दांतों के दर्द को मुकम्मल खत्म करता है। इससे मसूड़ों के इन्फेक्शन का भी खात्मा होता है। अगर दांतों से खून आता हो तो ये प्रॉब्लम भी आपकी इसी रेमेडी से सॉल्व हो जाएगी। बल्कि जितने भी आपको मुंह और मसूड़ों के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, आज वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। अब आपने इस पेस्ट का कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी मिकदार को आपने ब्रश पर लगाकर दांतों पर सिर्फ 2 से 3 मिनट रब करें। आप देखना कि आपके दांत मोतियों की तरह चमक जाएंगे। इस पेस्ट का इस्तेमाल आपने हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है। इस रेमेडी का इस्तेमाल 15 साल से ऊपर लड़के, लड़कियां, खवातीन, मर्द हजरात और बुजुर्ग भी कर सकते हैं। आप देखना कि इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद आपको ना तो कोई ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और ना ही महंगे केमिकल इस्तेमाल करना पड़ेंगे। इससे आज आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब अगर आपके दांतों में घुटके, पान और छालिया के धब्बे पड़े हैं तो इसी पेस्ट के अंदर आपने बिल्कुल थोड़े से शैम्पू का इस्तेमाल करना है, सिर्फ 1 ड्रॉप के करीब। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। और याद रहे, जिनके दांत बहुत ज्यादा खराब हैं, मतलब पान, छालिया या फिर घुटके के धब्बे पड़े हैं, उन लोगों ने शैम्पू का इस्तेमाल करना है। शुरू में आपको शैम्पू के साथ थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाएगा। और जिनके धब्बे नहीं हैं, वो ऐसे ही इस पेस्ट का इस्तेमाल करें। तो है ना बेस्ट आइडियाज। आपको मेरे ये दोनों आइडियाज कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।